हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होगी मेकअप सीरीज की वीडियो। तो मैंने अपने चैनल में मेकअप सीरीज स्टार्ट की है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि अभी आप लोग घर पे हैं, आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कौन कौन सी आपको मेकअप के लिए स्टेप्स करने हैं। तो मैंने प्राइमर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, कलर करेक्टिंग पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, और फाउंडेशन एप्लीकेशन पे अपलोड की है कि फाउंडेशन का कलर कैसे सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन टाइप कैसे सिलेक्ट करनी है। तो आज का टॉपिक होगा क्रीम कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग पे। तो फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद आप क्रीम कॉन्टोर और हाईलाइट करते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किस तरह से आपको अपने फेस पे क्रीम कॉन्टोरिंग करनी चाहिए, और मेकअप को सेट करने से पहले आप क्रीम कॉन्टोर करें और हाईलाइट करें। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। Cause this pressure's really bringing me down. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टूरिंग के बारे में। तो मैं आपको क्रीम कॉन्टूरिंग सिखा रही हूँ। उसके लिए पहले प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप चाहें तो आप इस तरह के स्टिक फॉर्म में प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। ये रेवोल्यूशन का है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ये कंसीलर है उनका स्टिक फॉर्म में, तो आप स्टिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या आप चाहें जो पैलेट्स होती हैं क्रीम पैलेट्स वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के ड्रॉप्स फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और शेड आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कॉन्टोर करने के लिए हमेशा जो आपको शेड सिलेक्ट करना है वो आपकी स्किन कलर से 2 शेड डार्कर होना चाहिए। तो ध्यान रखें, क्योंकि और नेचुरल जो शैडो क्रिएट होती है आप देख सकते हैं मेरी स्किन से ये शैडो 2 शेड डार्कर है, तो उस हिसाब से आपको कलर सिलेक्ट करना है। और कॉन्टोर करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें वो वाले प्रोडक्ट्स यूज करें जिनका थोड़ा सा बहुत ज्यादा कूल अंडरटोन के हों। वार्म अंडरटोन में नहीं जाना आपको, क्योंकि आपकी जो शैडो होती है आप उसका देखेंगे ग्रेइश अंडरटोन है तो वो कूल अंडरटोन में आती है। ब्रॉन्जर का जो होता है, ब्रॉन्जर अलग चीज है, बट ब्रॉन्जर जो होता है उसका वार्म अंडरटोन होता है। तो आपको वार्म अंडरटोन वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने। तो आप थोड़े से कूल अंडरटोन वाले या फिर जिनका थोड़ा सा टॉप कलर हो, अंडरटोन हो, वो वाले प्रोडक्ट्स यूज करें। तो मैं कुछ लिंक्स नीचे मेंशन कर दूंगी। तो कॉन्टोरिंग के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, तो आपको शेड कैसे सिलेक्ट करना है वो ध्यान में रखें। तो जिस तरह की आपकी शैडो क्रिएट हो रही है उसी कलर में आपको जाना होता है। तो अगेन आप चाहें आप पाउडर कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं, बट क्रीम कॉन्टोरिंग करना इजी होता है, ब्लेंड करना इजी होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप कॉन्टोरिंग सीख रहे हैं तो आप हमेशा क्रीम कॉन्टोरिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि इजीली ब्लेंड हो जाएगा। तो पहले बात करें कॉन्टोरिंग आप क्यों करते हैं। तो अगर आप अपने फेस के फीचर्स को एनहांस करना चाहते हैं उसके लिए आप कॉन्टोरिंग करते हैं। अगर आपकी नोज ब्रॉड है, उसको आपको थिन दिखाना है, तो आप साइड पे कॉन्टोर करके उसको थिन दिखा सकते हैं। अगर आपके चीक बोन्स को आपको लिफ्टेड दिखाना है तो कॉन्टोरिंग के साथ आप लिफ्टेड दिखा सकते हैं। अगर आपका फोरहेड बड़ा है, आपको छोटा दिखाना है, तो शैडो क्रिएट करके कॉन्टोर के साथ आप छोटा कर सकते हैं। अगर आपको डबल चिन है तो आप यहाँ जॉ लाइन के पास अप्लाई करेंगे तो अगेन शैडो क्रिएट होती है। तो कॉन्टोरिंग के साथ आपको शैडो क्रिएट करके अपने फीचर्स को एनहांस करना होता है, इसलिए आप कॉन्टोरिंग करते हैं। तो क्रीम कॉन्टोरिंग इजी है ब्लेंड करना, इसलिए मैं आपको क्रीम कॉन्टोरिंग दिखा रही हूँ। अगर आप पाउडर कॉन्टोरिंग सीखना चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान में रखें। कॉन्टोरिंग आप हमेशा जहां पे आपके ईयर्स स्टार्ट होते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से एक हॉलोनेस होगी। तो आपको चेक करना है पहले। आप चाहें तो आप कोई भी इस तरह का स्मॉल ब्रश ले लें और ऐसे रख के भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्टोर करना होता है, और जहां पे हॉलोनेस है बिल्कुल उसके बीच में आप करेंगे इस तरह से। अब ध्यान आपको क्या रखना है, अब आपको अपने आईज के सेंटर के आगे नहीं लेके आना। आप चाहें तो आप पीछे रख सकते हैं। जितना आप एनहांस करना चाहते हैं अपनी चीकबोन्स को उतना आप आगे ड्रैग करेंगे, बट ध्यान रखिए अपनी आईज के सेंटर तक रखना है, आगे नहीं लेके आना। अब सेम चीज आप यहां से भी करेंगे। तो अगेन आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ब्रश रख के, और हमेशा आपको अपवर्ड्स ब्लेंड करना है। तो मैं यहीं तक रखूंगी। तो ध्यान रखें यहां से आपको आगे नहीं लाना। तो माउथ के पास अगर आप लाएंगे तो बहुत ज्यादा आपका फेस मडी हो जाएगा। या तो आप अपनी आईज के एंड तक रख सकते हैं। तो इस तरह से आप आईज के एंड तक रखें, ऐसे आप देख सकते हैं। तो यहीं तक आपको रखना है, इसके आगे आपको कॉन्टोरिंग को नहीं लाना। तो ऐसे आप अपने चीक बोन्स के यहाँ पे कॉन्टोर कर सकते हैं। अब आए नोज के पास। अगर आपकी नोज बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो आप इस तरह से साइड पे अप्लाई करेंगे। तो आपको इस तरह से 2 लाइंस क्रिएट करनी है। अब अगर आपकी नोज की जो टिप है वो थोड़ी लंबी है तो उसे कट करने के लिए
आप फ्रंट पे अप्लाई करेंगे टिप के इस तरह से। अगर आपकी नॉस्ट्रिल्स यहाँ से ब्रॉड हैं तो यहाँ पे कट करने के लिए आप साइड पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपको नोज को कॉन्टूर करना है। अब फोरहेड की बात करें तो जैसे कि मेरा फोरहेड बड़ा है, अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आप स्किप करें, बट मेरा फोरहेड बड़ा है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगी, तो आपको यहाँ टेम्पल से शुरू करना है। तो जब आप ब्लेंड करेंगे इस पूरे को तो आपका जो फोरहेड होगा वो छोटा लगेगा। अब जॉ लाइन पे आए तो अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप चिन की तरफ लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये शैडो क्रिएट हो गई है। तो आप डिफरेंस पहले दोनों साइड पे देख लें। अब दूसरी साइड भी मैं अप्लाई कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं। तो अब इन सारी चीजों को हमें ब्लेंड करना है। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको अपना जो लोअर लिप है थोड़ा बड़ा दिखाना है तो हल्का सा आप यहां कॉन्टूर करें इस तरह से। तो नेचुरली आपके फेस में कलर होता है तो एक शैडो क्रिएट होती है, उस शैडो को एनहांस करना होता है आपको बस। तो इस तरह से आपको क्रीम कॉन्टूर करना है। अब मैं आपको ड्रॉप्स के साथ दिखाती हूँ। ये जो ड्रॉप्स हैं ये वाले ऑस्ट्रेलियस के हैं, अगर आपको सिमिलर मिल सकते हैं तो आप वो ट्राई कर लें। अगर आपको ये वाला ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलता है तो आपको सिंपली उसको ब्रश पे इस तरह से लेना है और डॉट्स क्रिएट करने हैं। तो ये बहुत ज्यादा डार्कर शेड है इसलिए मैंने ये यूज नहीं किया था। इस तरह से तो आप देख सकते हैं कलर में ये थोड़ा ज्यादा डार्क है। अब अगेन सेम स्टेप्स आप रिपीट करेंगे नोज के ऊपर भी इस तरह से। तो मैं आपको दोनों प्रोडक्ट से दिखा रही हूं ताकि आप लोगों को, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो अगर आपके पास लिक्विड भी है तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास फाउंडेशन भी है डार्कर शेड में तो आप फाउंडेशन भी खरीद सकते हैं थोड़ा डार्क कलर में, उससे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। बस शेड आपको जो चूज करना है वो थोड़ा सा कूल अंडरटोन वाला होना चाहिए। तो इस तरह से आप फोरहेड पे अप्लाई करेंगे और यूजुअली यहाँ पे भी शैडो क्रिएट होती है तो अपने टेम्पल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं हल्का सा अगेन यहाँ पे अप्लाई कर लूंगी। तो इसलिए मैं आपको दोनों प्रोडक्ट्स के साथ दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो अगेन आप ध्यान रखें आपको पूरा माउथ तक ड्रैग करके नहीं लाना। इस तरह से आपको कॉन्टूर करना है। तो आप देख लें अच्छे से। फोरहेड बड़ा है तो फोरहेड को करेंगे, अगर फोरहेड छोटा है तो स्किप करें। अगर आपका नोज ब्रॉड है तो नोज पे करेंगे, अगर नहीं है तो स्किप करें। चीक बोन्स के यहाँ करेंगे तो आपका चीक बोन्स लिफ्टेड लगता है, शैडो क्रिएट होती है। और स्पेशली अगर आपके चबी चीक्स हैं उसके लिए कॉन्टूर करना बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने इस तरह से क्रीम कॉन्टूरिंग कर लिया। अगेन प्रोडक्ट पहले आप चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर। अब आए हाईलाइटिंग पे। तो हाईलाइट करने के लिए मैं कंसीलर यूज करती हूँ। उसके लिए मैं फिटमी का कंसीलर यूज कर रही हूँ। ये अगेन 2 शेड लाइटर है। तो कॉन्टूर करने के लिए आप 2 शेड डार्कर में जाएंगे और हाईलाइट करने के लिए आप 2 शेड लाइटर कंसीलर यूज करेंगे। अब अगेन मैं डॉट्स अप्लाई करूंगी। तो आप हाईलाइटिंग क्यों करते हैं, आप अपने फीचर्स को बाहर लाने के लिए आप हाईलाइटिंग करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका जो अंडर आइज है बहुत ही हाईलाइटेड लगे तो उसके लिए आप सेंटर ऑफ फेस पे अगर हाईलाइट करेंगे तो वो आपका फीचर्स जो होता है वो उभर के बाहर आता है। तो इसलिए आप हाईलाइटिंग और कॉन्टूरिंग करते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो इस तरह से आप डॉट्स क्रिएट करें। तो डॉट से क्या होगा आपको समझना इजी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ट्रायंगल शेप बनानी है इस तरह से। अब अगर आप अपने अंडर आइज पे कंसीलर अप्लाई करेंगे और जब आप उसे ब्लेंड करेंगे तो आपकी जो अंडर आइज वाला एरिया होगा वो बहुत ही लिफ्टेड लगता है। और अगर आप नहीं करते, आप दोनों साइड पे डिफरेंस देखेंगे तो ये वाली साइड बहुत ज्यादा फ्लैट लगेगी। तो मैं आपको ब्लेंड करके दोनों साइड में डिफरेंस दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको दोनों साइड पे
ट्रायंगल क्रिएट करना है। अब नोज के बीच में जहां पे हमने कॉन्टूर किया है उसके बीच में आप लाइटली अप्लाई करें इस तरह से चिन पे, क्योंकि नेचुरली सेंटर ऑफ फेस पे आपकी लाइट हिट करती है तो आपका फेस नेचुरली हाईलाइटेड लगता है। अब एक और चीज का ध्यान रखें, आप अपने फोरहेड को जब हाईलाइट करेंगे सेंटर ऑफ फोरहेड को, तो अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप पूरा ऊपर तक ना करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा। तो अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आप ऊपर तक हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि जिस जिस फीचर को आप हाईलाइट करेंगे वो उभर के बाहर आता है। तो अगर आप अपने फोरहेड को पूरा हाईलाइट करेंगे तो आपका फोरहेड बड़ा लगेगा नेचुरली, तो इसलिए आप हाईलाइटिंग और कॉन्टूरिंग करते हैं। अब मैं हल्का सा यहाँ पे अप्लाई करूंगी, तो इस स्टेप से क्या होता है, आपकी जो कॉन्टूरिंग होती है वो बहुत ज्यादा क्लीन हो जाती है इस तरह से। तो चलिए अब ब्लेंड करते हैं। तो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ, आप कोई भी इस तरह का थोड़ा सा टेपर्ड ब्रश यूज कर सकते हैं। ये मॉफी का है। तो मैं इस तरह से अपवर्ड ब्लेंड करूंगी। और ध्यान रखिए जब भी आप ब्लेंड करें, जब आप अपवर्ड ब्लेंड करेंगे तो अपने ईयर्स के पास लेके जाएं, नीचे ना लेके आए। तो बैक एंड फोर्थ आपको नहीं करना। तो जब भी आप इस तरह का ब्रश यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्टूर जो होगा वो ब्लेंड हो जाएगा। तो इस तरह से लाइटली आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करते जाएंगे। तो आप डिफरेंस देख लें, तो आप देख सकते हैं ये शैडो क्रिएट हो गई है। ऐसे तो आप खुद डिफरेंस देख लें दोनों साइड पे। अब मैं फोरहेड वाला ब्लेंड करूंगी, और जब आप फोरहेड पे ब्लेंड करें तो ध्यान रखिए उसको आप हेयर लाइन के पास लेके जाएंगे अपने बालों की तरफ, ना कि आप नीचे ड्रैग नहीं करेंगे। तो अगेन आपको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है कोई बात नहीं, आप लाइटली अपने फिंगर के साथ भी इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो आपको ब्रशेस यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से लाइटली करते जाएं, तो आप खुद ही अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो अगेन आप यहां से देखें तो शैडो क्रिएट हुई है, और मेरा जो फोरहेड है वो यहां से थोड़ा सा छोटा लगना शुरू हो गया है। तो इसलिए आप शैडो क्रिएट करके अपनी फीचर्स को एनहांस करते हैं, और अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप उसे छोटा दिखा सकते हैं। अब आपको जो जॉ लाइन वाला है पोर्शन, उसको आपको नीचे डाउनवर्ड्स ब्लेंड करना है, अपवर्ड्स ऊपर लेके नहीं आना, नीचे अपनी नेक की तरफ ब्लेंड करना है। तो अगेन आप फिंगर यूज कर सकते हैं। Wish I had the guts to start a conversation with someone. Just be who I am. तो इस तरह से आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं जॉ लाइन आपकी बहुत अच्छे से कॉन्टूर हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया अभी, तो यहाँ पे इतना डिफरेंस प्रॉपर्ली दिख रहा है। अगर आपको यहाँ से भी दिखता है आपकी डबल चिन, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइटली आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो आपको हाइड करना है तो वहां पे आप कॉन्टूर करेंगे, जिन फीचर्स को आपको हाइड करना होता है तो वहां पे आप कॉन्टूर कर दें, और इस तरह से डाउनवर्ड्स नेक की तरफ ब्लेंड करें। तो अब आप दोनों तरफ डिफरेंस देख सकते हैं। मेरा ये वाली साइड बहुत अच्छे से कॉन्टूर हो गई है। तो अगेन अगर आपको डबल चिन हाइड करनी है आप वहां कॉन्टूर करेंगे। अगर आपके चीक्स बहुत ज्यादा हैवी हैं तो आप वहां कॉन्टूर करेंगे। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप ऊपर कॉन्टूर करेंगे। और अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप कैसे कॉन्टूर करना है, अगर आपका फेस लंबा है तो उसे छोटा कैसे दिखाना है, अगर आपका फेस ओवल है तो कैसे कॉन्टूर करना है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है। मैं मेकअप सीरीज वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप चेक करें अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप आपको कैसे कॉन्टूर करना है, क्योंकि मैं हर तरीके से नहीं दिखा सकती अभी। तो इस तरह से आपको कॉन्टूर करना है। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों तरफ। तो अब मैं ये वाली साइड भी ब्लेंड कर लूंगी। तो अगेन आपको ब्लेंड कैसे करना है, आप ब्रश के साथ अपवर्ड्स ब्लेंड करेंगे। See what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself. तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें
और पहले आप देखिए आपको आपका फेस शेप कैसा है, उस हिसाब से आपको कॉन्टूर करना है। और कलर कैसे सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन कलर, तो जैसे कि मैंने आपको कहा आपको 2 शेड डार्कर यूज करना होता है, और शैडो आपकी हमेशा ग्रेइश अंडरटोन में होती है, कूल अंडरटोन में होती है, तो आपको उसी कलर के प्रोडक्ट्स यूज करना है। अगर आप चाहते हैं मैं अलग से वीडियो अपलोड करूं कि इंडियन स्किन पे या डीपर स्किन पे कौन से शेड अच्छे लगेंगे, तो आप मुझे कॉमेंट कर दें और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें ताकि मैं वो वाली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं। तो इस तरह से आप ब्लेंड कर लेंगे। तो अब ये वाली साइड भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब नोज पे जो हमने कॉन्टूर किया है, अब उसको आप कैसे ब्लेंड करें, क्योंकि ये वाला ब्रश थोड़ा सा थिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का स्मॉल ब्रश ले लें, या फिर अगेन आप फिंगर के साथ भी कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, नोज वाला आप हमेशा नीचे की तरफ लेके आएंगे और ब्लेंड करते टाइम आप इसे हल्का सा अपनी ब्राउज के पास लेके जाएंगे। तो उससे क्या होता है, आपकी नोज थिन और लंबी लगती है अगर आप इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो एक नेचुरल शैडो है, अगर आप उस शैडो के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे तो नेचुरली आपकी जो नोज होगी वो थोड़ी लंबी लगेगी। मैंने प्रोडक्ट ज्यादा अप्लाई किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं अच्छे से इसको बाद में ब्लेंड कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं अगर आप प्रिसाइज थोड़ा ब्रश यूज करते हैं तो आप अच्छे से उसे ब्लेंड कर सकते हैं। एंड अगेन आपको इस तरह से ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। अगेन आप चाहें अपनी फिंगर के साथ इस तरह से लाइटली डाउनवर्ड ब्लेंड करते जाएं ऐसे। तो क्रीम प्रोडक्ट्स बहुत इजी होते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर आपने पाउडर प्रोडक्ट यूज किया होगा तो कभी कभी क्या होता है वो पैची हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड नहीं होता और एक जगह बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अगर आपने क्रीम प्रोडक्ट यूज किया होगा आप लाइटली स्पंज के साथ भी बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से नोज कॉन्टूरिंग को ब्लेंड कर लिया है। एक्स्ट्रा ब्लेंड करने के लिए पहले मैं हाईलाइटिंग को ब्लेंड कर लूंगी, उसके बाद आप स्पंज के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। तो हाईलाइटिंग को ब्लेंड करने के लिए मैं डैम स्पंज यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको हल्का सा इस तरह से वेट कर लूंगी स्प्रे, फिक्सिंग स्प्रे के साथ। आप चाहें तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो लाइटली आपको स्प्रे करना है। अब आप कंसीलर को ब्लेंड करेंगे तो पहले अगेन मैं इस साइड पे ब्लेंड कर रही हूँ और अपवर्ड आप लेके जाएंगे। Cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. तो ऐसे आपको अपवर्ड ब्लेंड करना है। अब आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं, अभी मैंने पूरा ब्लेंड नहीं किया तो अंडर आइज बहुत ज्यादा लिफ्टेड लग रहे हैं और स्पेशली ओपन लगते हैं आपके अंडर आइज, और आप खुद ही डिफरेंस देख ले। तो सेंटर ऑफ फेस को आप जब हाईलाइट करेंगे और आपने अच्छे से कॉन्टूर किया होगा तो आपका ओवरऑल मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप अपवर्ड लेके जाएंगे कंसीलर को ऐसे। अब यहां पे जो अप्लाई किया है उसे आप लाइटली इस तरह से डैप करें। तो इससे क्या होता है आपकी जो कॉन्टूरिंग आपने की है वो क्लीन लगती है और शार्प लगती है थोड़ी सी। तो आप खुद ही डिफरेंस देखते जाएं। और चिन पे आप लाइटली इस तरह से डैप करेंगे। अगर आपको लग रहा है आपका कंसीलर ब्लेंड नहीं हो रहा तो अगेन आप स्प्रे कर सकते हैं और उससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ये कंसीलर मैंने फिटमी का यूज किया है, बहुत ही अच्छा है। अब नोज पे जब आप हाईलाइट करेंगे, जब ब्लेंड करेंगे तो इस तरह से लाइटली डैप करें। आपको ज्यादा छेड़ना नहीं है, बस हल्का सा आप इस तरह से पिंच कर सकते हैं अपने स्पंज को और लाइटली एक जगह पे इस तरह से डैप करते जाएं। तो आप खुद ही देखें ये सारे स्टेप्स करने से होता क्या है, क्या कि फीचर्स एनहांस हो जाते हैं। और मेरी नोज देखें आप तो बहुत ज्यादा शार्प और लंबी लग रही है। तो जितना आप हाईलाइट करेंगे उतनी आपकी नोज लंबी लगती है। अब एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपकी जो टिप है वो छोटी है तो जैसे हमने कट किया था कॉन्टूर के साथ, तो वो कट ना करें और आप हाईलाइटिंग करें नीचे तक, उससे आपकी टिप जो होगी वो लंबी लगेगी इस तरह से। अब फोरहेड को मैं करूंगी। तो फोरहेड पे जब आप ध्यान रखें, जब ब्लेंड करें
तो लाइटली डैप करते जाएं, ज्यादा आपको ऊपर नीचे ड्रैग नहीं करना, क्योंकि मेरा फोरहेड ऑलरेडी बड़ा है। अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो वो और बड़ा लगेगा। तो एक जगह पे ही आप इस तरह से डैप करते जाएं। तो आप देख सकते हैं पूरी ये वाली जो साइड है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड लग रही है और लिफ्टेड लग रही है। अब मैं यहाँ पे ब्लेंड करूंगी एंड अगेन स्प्रे कर लें अपने स्पंज को। अगर आपने कंसीलर थोड़ी देर तक अप्लाई भी करके रखा होगा तो कंसीलर की कवरेज बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं होता कि वो ब्लेंड नहीं होगा। तो बस आप लाइटली अपने स्पंज को थोड़ा सा गीला कर लें और हमेशा डैम्प स्पंज यूज करें तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगेन आप अपनी फिंगर से भी कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही शार्प लाइन हो गई है। तो अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की होगी कॉन्टोरिंग में तो इस तरह से आप अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं कॉन्टोर को। अब आपको क्या करना है, सेट करने के लिए आप किसी भी प्रेस पाउडर को यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला BYS का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप जो पाउडर प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ भी सेट कर सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं आप एक्स्ट्रा इसके ऊपर और ज्यादा पाउडर प्रोडक्ट्स के साथ सेट ना करें। जैसे आप कोई भी कॉन्टोर वाला पाउडर ना यूज करें सेट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ओवर हो जाएगा। तो आप सेट करने के लिए सिर्फ प्रेस पाउडर ले लें। तो उससे क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ओवर है कलर, तो आप लाइटली अगर पाउडर से सेट करेंगे, एक तो वो सेट हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपका जो पूरा फेस होगा, कलर जो होगा वो ब्लेंडेड लगेगा। तो लाइटली पहले मैं कॉन्टोर वाले पार्ट को सेट करूंगी। तो एक्स्ट्रा आपको पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं है या ब्रॉन्जर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो लाइटली आप इस तरह से डैप करते जाएं और सेट करते जाएं। तो पूरे फेस को आप सेट कर सकते हैं ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं ये वाली साइड बहुत ज्यादा लाइट होती जा रही है, यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा लगा था। तो पाउडर के साथ एक तो सेट हो जाएगा आपका कॉन्टोर, और साथ में अगर आपको लग रहा है हार्श है तो वो ब्लेंड भी हो जाएगी। तो नोज के बाद आप देख लें थोड़ा एक्स्ट्रा था प्रोडक्ट, तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब मैं कंसीलर वाले पार्ट को सेट करूंगी। तो अगेन ये स्टेप्स बिगिनर्स के लिए हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, अगर आपको आता है मेकअप करना, तो आप इसके ऊपर पाउडर कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा एनहांस करना चाहते हैं फीचर्स को। अब अंडर आई कंसीलर के लिए आप कोई भी इस तरह का स्मॉल ब्रश लें और लाइटली अंडर आईज पे सेट करें ताकि आपका कंसीलर क्रीज ना हो। इस तरह से। तो मुझे पर्सनली क्रीम कॉन्टोरिंग बहुत पसंद है। अगर मैं कभी कभी पाउडर कॉन्टोरिंग नहीं करना चाहती और अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्रीम कॉन्टोरिंग करती हूँ, तो बहुत ही नेचुरल और अच्छी लगती है और बहुत बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया होगा उसको भी आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेट करने के बाद अब आप खुद देखें बहुत ही नेचुरल लग रहा है कॉन्टोर। ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने ओवर कॉन्टोर किया है अपने फेस को और जहां जहां प्रोडक्ट ज्यादा था वहां पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया और थोड़ा सा कम हो गया है। इवन स्पेशली नोज के पास बहुत ज्यादा डार्क था, बहुत ही लाइट हो गया। तो इसी तरह से आपको सेट करना है प्रेस पाउडर के साथ। आप कोई भी प्रेस पाउडर यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप लूज पाउडर के साथ भी सेट कर सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा ब्रॉन्जर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा पाउडर कोई भी कॉन्टोर पाउडर वाला प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं ब्लश अप्लाई कर लूंगी और हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लश पे, हाइलाइटर पे और ब्रॉन्जर पे वीडियो अपलोड करूं तो आप कमेंट कर दे, मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। सो मैं जल्दी से ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई कर लेती हूँ एंड आई विल बी राइट बैक। तो अब मैंने ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है और मैंने एक्स्ट्रा कोई ब्रॉन्जर नहीं अप्लाई किया, आप लोगों को दिखाने के लिए कि बहुत ही नेचुरल कलर आ रहा है मेरे फेस पे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्टोर नहीं लग रहा। तो इसी तरह से आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्रीम कॉन्टोरिंग से ही शुरू करें, पाउडर कॉन्टोरिंग अभी ना करें क्योंकि पाउडर कॉन्टोरिंग अच्छे से ब्लेंड नहीं होती।
और क्रीम कॉन्टोरिंग स्पेशली अगर आपने कोई मिस्टेक किया होगा तो आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं उसको। तो इसी तरह से आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। और प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मेकअप सीरीज की वीडियोस कैसी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं कि नहीं। और या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं वहां पे। लाइक जरूर करें इस वीडियो को, शेयर करना ना भूलें। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आप मेकअप सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। Start a conversation with someone